फाइनली दोस्तों होंडा ने अपनी 5th जनरेशन सिटी लॉन्च कर दी है और यहाँ पर बहुत सारे मेजर चेंज और अपग्रेड दे दिए हैं इस बार गाड़ी को। मतलब वक्त के हिसाब से जिस चीज़ की ज़रूरत थी अब वो भी होंडा के अंदर आपको दिखाई देने वाला है। आज की इस वीडियो में मैं कंप्लीटली दिखाने वाला हूँ कहाँ पर कौन सा चेंजेस हुए हैं, कौन से वेरिएंट नए हुए हैं, कौन से कलर ऐड हुए हैं और साथ ही क्या क्या प्राइसिंग रहने वाले हैं। हर चीज़ की बात बहुत बारीकी से डिटेल में करने वाले हैं, समझने वाले हैं। बट उससे पहले रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए बिना देरी करे वीडियो करते शुरुआत करते हैं दोस्तों इसकी चाबी के साथ। ओके, चाबी की बात करें तो इस तरह की चाबी आपको देखने के लिए मिलेगी। वही जानी पहचानी पहले की तरह की ऑफर की जा रही है। यहाँ पर भाई 4 बटन ऑफर किए जा रहे हैं। गाड़ी को लॉक अनलॉक कर सकते हो, भाई बूट एक्सेस कर सकते हो, होल्ड करके आप गाड़ी को स्टार्ट कर सकते हो। पीछे की तरफ होंडा का लोगो देखने के लिए मिल जाता है और 2 रिमोट की आपको एक जैसी देखने के लिए मिलती है। ये तो भाई इसका की सेटअप रहने वाला है। अब एक चीज और मैं दिखाने वाला हूँ, जैसे कि हम गाड़ी को लॉक कर देते हैं इस तरीके से और लॉक करने के बाद और ज्यादा मतलब इसे लॉक करके रखूंगा तो जैसे इसकी सनरूफ ओपन है, आप चेक करो ऊपर की तरफ, और अगर मैं इसे प्रेस करके रखूंगा तो इसकी सनरूफ ऑटोमेटिकली इस तरीके से बंद होती हुई आपको दिखाई देने वाली है। तो ये फीचर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और अगर आपको लग रहा है कि गाड़ी आसपास ही खड़ी है, थोड़ी धूप में खड़ी है और अगर आप चाहते हो कि इसकी विंडोज रोल डाउन हो जाए तो बस अनलॉक वाले बटन को आपको इस तरीके से प्रेस करके रखना है और देखिए ORVM अनफोल्ड हो चुके हैं और उसके साथ ही आपकी जो विंडोज हैं वो भी रोल डाउन हो जाएंगी। ये चेक करो दोस्तों, यहाँ पर विंडोज रोल डाउन हो गई है, सनरूफ ओपन हो गई है। तो ये फीचर भी आपको देखने के लिए मिलेगा, यहाँ पर आप चेक कर सकते हो। और लॉक करने के लिए बस सिंपली आपको बस लॉक का बटन दबाना है और इस तरीके से ये लॉक हो जाएगी और विंडोज रोल अप हो जाएंगी और सनरूफ आपकी क्लोज हो जाएगी। ये चेक करो दोस्तों, यहाँ पर ये सेटअप आपको देखने के लिए मिलने वाला है। ओके, अब आपकी गाड़ी कंप्लीटली पैक हो चुकी है। अब बात करते हैं दोस्तों इस पर्टिकुलर वेरिएंट के बारे में। सबसे पहले तो ये होंडा सिटी का टॉप एंड वेरिएंट है। इस वेरिएंट को अगर कहा जाए तो ये एकदम नया नवेला वेरिएंट है। पहले ZX वेरिएंट तक जो है लिमिट खत्म हो जाती थी, बट अब आपको ZX प्लस वेरिएंट भी देखने के लिए मिलेगा। तो सामने ZX प्लस वेरिएंट है, ये मैनुअल में भी मिलेगा और भाई यहाँ पर आपको CVT ट्रांसमिशन भी देखने के लिए मिलेगा। सामने CVT ट्रांसमिशन वाला वेरिएंट खड़ा हुआ है। अगर इस वेरिएंट की एक्स शोरूम कीमत की बात करूं तो 17,15,000 रुपए ये एक्स शोरूम कॉस्ट करती है। और बाकी जितने भी वेरिएंट है ना, सबकी प्राइस लिस्ट आपके सामने हो रही होगी, चाहे मैनुअल हो चाहे ऑटोमेटिक हो। जितने भी वेरिएंट है सबकी प्राइस लिस्ट आपके सामने शो हो रही होगी। बट एक चीज मैं आपको बता देना चाह रहा हूं, पहले एक VX वेरिएंट आता था, अब VX वेरिएंट नहीं मिलेगा आपको। अब मिलेगा SV वेरिएंट, V वेरिएंट, ZX वेरिएंट और ZX प्लस वेरिएंट। और इसके अंदर हाइब्रिड लेना चाहते हो तो ZX प्लस के अंदर आपको हाइब्रिड और देखने के लिए मिल जाएगा, उसकी कॉस्टिंग थोड़ी सी और ऊपर चली जाती है। तो ये तो हो गया भाई वेरिएंट का हिसाब किताब। कलर ऑप्शन की बात करूं तो आपके सामने शो हो रहे होंगे। अब आपको एक नया ब्लैक कलर भी देखने के लिए मिलेगा। पहले होंडा सिटी के अंदर ब्लैक कलर नहीं मिलता था, बट अब आपको ब्लैक कलर भी ऑफर किया जाएगा। अब देखो पावर ट्रेन वगैरह की बात करें तो वही सेम ऑलमोस्ट पहले की तरह ही रहने वाले हैं, कोई बदलाव नहीं किया गया है। यहां पर आपको 1.5 लीटर iVTEC 4 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन ऑफर किया जाता है, जो 99 bhp की पावर और 131 न्यूटन मीटर का टॉर्क आपको ऑफर कर देता है। और माइलेज की बात करूं तो ऑलमोस्ट ये गाड़ी 17 से लेकर 18, 19, 20 तक का माइलेज आपको इजीली ऑफर कर देती है। बाकी आपके चलाने के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से चलाते हैं। अब देखो फ्रंट से दिखाता हूं क्या क्या चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे। सबसे पहले आ जाते हैं यहाँ पर, देखो हेडलाइट कंप्लीटली चेंज है, फ्रंट लुक कंप्लीटली चेंज है। हेडलाइट की बात करें तो पहले LED सेटअप मिलता था, पहले जो है कंप्लीटली LED सेटअप मिलता था, लेकिन अब यहां पर चेंज हो चुका है। अब आपको प्रोजेक्टर सेटअप मिलेगा, बाई फंक्शनल है, इसी के अंदर हाई बीम और लो बीम का ऑप्शन मिल जाता है। सामने की तरफ कनेक्टेड DRL बहुत जरूरत थी दोस्तों वक्त के हिसाब से, और ऐसा लगता था कि जिसके अंदर कनेक्टेड DRL नहीं है वो गाड़ी अपग्रेड ही नहीं हुई है। तो भाई यहां पर अब होंडा ने भी सिटी के अंदर भाई कनेक्टेड DRL दे दी, लेकिन लुक वाइज काफी अट्रैक्टिव लग रही है, वरना की तरह नहीं दोस्तों कि सामने की तरफ जो ट्यूबलाइट जैसी दिखाई देती है, यहां पर कुछ अट्रैक्टिव लग रहा है। और इस कनेक्टेड DRL को पार्ट्स में रखा गया है, एक कॉर्नर पार्ट आ जाता है, एक भाई बाई फंक्शनल इंडिकेटर वाला पार्ट आ जाता है और तीसरा पार्ट जो है फ्रंट में देखने के लिए मिलता है। तो ये पूरा सेटअप DRL का और हेडलाइट का रहने वाला है। अब देखो सामने की तरफ ग्रिल की बात करें तो हेक्सागोनल ग्रिल आपको पियानो ब्लैक ट्रीटमेंट में देखने के लिए मिलेगी। ZX और ZX प्लस वेरिएंट में पियानो ब्लैक में मिलती है, लेकिन उसके नीचे के वेरिएंट्स में मैट फिनिश में आपको मिलने वाली है। साथ ही यहां पर बात करें तो 360 कैमरा, जो पहले होंडा सिटी के अंदर नहीं मिलता था, अब आपको 360 कैमरा भी देखने के लिए मिलेगा। और नीचे की तरफ जो रेडिएटर ग्रिल है ये भी हेक्सागोनल आपको देखने के लिए मिलने वाली है, पियानो ब्लैक ट्रीटमेंट के अंदर देखने के लिए मिलने वाली है। और साथ ही बात करूं इसके फ्रंट लुक की तो अब पहले से ज्यादा स्पोर्टी लुक आपको देखने के लिए मिलेगा। अगर मैं थोड़ा सा दूर से दिखाऊं तो इस तरीके के लुक्स नजर आने वाले हैं। और सबसे ज्यादा अट्रैक्शन वाला पार्ट है होंडा का लोगो। अब देखिए होंडा का लोगो जो यहाँ पर आ गया ना ब्लैक कलर के अंदर, तो ये अल्टीमेट लगता है, बहुत ही खूबसूरत लगता है। लेकिन यहाँ भी किसी और कलर के अंदर देखोगे तब भी काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। ऐसा लग रहा है इसे कंपनी ने अलग से सजाया है, इसी जगह के लिए इसे डिजाइन किया गया है। तो ये चीज आपको यहाँ फ्रंट में दिखाई देगी। थोड़ा सा दूर से लुक्स देख लो, इस तरीके के आपको दिखाई देने वाले हैं।
साइड प्रोफाइल की बात करते हैं। साइड प्रोफाइल पे यहाँ पर अगर टायर साइज की बात करें तो इसमें कोई बदलाव नहीं हुआ है। टायर साइज आपको पहले की तरह ब्रिजस्टोन का ही देखने के लिए मिलेगा। 185 55 R16 की प्रोफाइल है। हाँ, एलॉयज का डिजाइन पैटर्न डेफिनेटली आपको चेंज मिलेगा, बट यहाँ पर जो एलॉय के अंदर क्रोम का पार्ट है ना, वो थोड़ा सा डार्क रखा गया है। तो ये सेटअप आपको देखने के लिए मिलता है। फ्रंट में डिस्क ब्रेक मिलते हैं और रियर में ड्रम ब्रेक ऑफर किए जाते हैं। उसके बाद जैसे ही हम थोड़ा सा ऊपर आते हैं तो यहाँ पर एडास मिल जाएगा, लेकिन एडास पहले वाला ही रखा गया है। कैमरा बेस्ड लेवल 2 एडास आपको ऑफर किया जा रहा है। यहाँ सामने की तरफ जितने भी एडास के फीचर हैं वो आपके सामने डिस्प्ले हो रहे होंगे, वहां पर आप चेकआउट कर सकते हो। साथ ही ORVM की बात करें तो पहले की तरह रखे गए स्लीक डिजाइन में आपको यहाँ पर टर्न इंडिकेटर देखने के लिए मिल जाते हैं। अब जो लेफ्ट साइड वाला ORVM है ना, इसके अंदर पहले मिलता था ये वाला कैमरा। यहाँ पर लेन कीप असिस्ट का ऑप्शन दिया जाता था, अंदर की तरफ आपको पता चल जाए, और इसे बरकरार रखा गया है। मतलब इस वाले ORVM के अंदर आपको डुअल कैमरा सेटअप ऑफर किया जा रहा है। अब ये कितना फायदेमंद होने वाला है वो तो आगे की चल के पता चलेगा, बट यहाँ पर पहले की तरह ही रखा गया है। बस इस कैमरा के अंदर जो 360 वाला कैमरा है वो और एड ऑन कर दिया गया है। डोर हैंडल्स की बात करें पहले की तरह ही है। उस पर रुक सेंसर एक्टिव और पैसिव दोनों एंट्रीज में मिल जाता है। बी पिलर आपका ब्लैक टिप डॉट मिलता है। ऊपर की तरफ सनरूफ, वही सिंगल पिन सनरूफ ऑफर की जा रही है ZX और ZX प्लस वेरिएंट में। उसके बाद पीछे की तरफ शार्क फिन एंटीना मिल जाता है। यहाँ पर फ्यूल टैंक की बात करूं तो 40 लीटर कैपेसिटी का फ्यूल टैंक आपको देखने के लिए मिल जाता है। बस अंदर की तरफ से आपको ओपन करना पड़ेगा। पीछे की तरफ देखें तो यहाँ ड्रम ब्रेक का सेटअप ही देखने के लिए मिलता है। अब आ जाते हैं पीछे की तरफ। मेजर चेंजेस हुए हैं इसके रियर में। यहाँ पर अगर टेल लाइट की बात करूं तो ये ZX और ZX प्लस वेरिएंट में इस तरह का टेल लाइट का सेटअप मिलने वाला है। यहाँ पर थोड़ा सा क्रिस्टल क्लियर सेटअप दिखाई देने वाला है। अब दूर से देखो काफी अट्रैक्टिव लग रहा है। डिजाइन पैटर्न और डिजाइन थीम लैंग्वेज जो है वो पहले की तरह ही रखी गई है, बट लग अट्रैक्टिव रही है। आप चेक करो इस तरीके से। यहाँ पर आपको सिटी की बैजिंग मिल जाएगी। होंडा का फिर से वही शानदार सा लोगो देखने के लिए मिल जाता है। और रिवर्स पार्किंग कैमरा की बात करूं, नंबर प्लेट के जस्ट ऊपर आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला है। पीछे वाले बम्पर में 4 पार्किंग सेंसर आपको ऑफर किए जा रहे हैं। और साथ ही बात करें, यहाँ पीछे जो बम्पर है इसके अंदर भी क्रोम का इंसर्ट दिया गया है। भाई हेक्सागोनल डिजाइन पैटर्न जैसे आगे फ्रंट ग्रिल में दिया गया है ना, वैसे ही आपको यहाँ पर दिखाई देगा। बाकी यहाँ पर ये अट्रैक्टिव सा ये स्पॉइलर देखने के लिए मिल रहा होगा नीचे की तरफ। अब देखो यार स्केट प्लेट जो है ना, बाकी यहाँ नीचे की तरफ ये अट्रैक्टिव सी ये जो है ना स्किड प्लेट, ये आपको दिखाई देगी, काफी अट्रैक्टिव लग रही है। साथ ही नीचे की तरफ बात करें तो यहाँ ग्राउंड क्लियरेंस आपके सामने विजिबल हो रहा होगा। ग्राउंड क्लियरेंस में ज्यादा बदलाव नहीं हुआ है, वो पहले की तरह ही रखा गया है। अब देखो यहाँ जब हम पीछे खड़े हैं तो क्यों ना इसका टेल गेट ओपन कर लेते हैं। अब जैसे ही मैं इसका ये बूट ओपन करता हूँ, ये चेक करो भाई, इलेक्ट्रॉनिक टेलगेट तो नहीं है, बट इस तरीके का सेटअप आपको देखने के लिए मिल जाता है। अभी रिसेंटली लॉन्च हुई है तो बलून्स वगैरह रखे हुए हैं, लेकिन यहाँ पर भाई मिलता है आपको ह्यूज बूट स्पेस। ऑलमोस्ट आपको 500 लीटर कैपेसिटी का बूट स्पेस मिल जाता है। बाकी आपके सामने डिस्प्ले हो रहा होगा, वहां भी आप चेक कर सकते हो। साथ ही बात करें तो ये बलून्स वगैरह देख सकते हो। और एक चीज और, कंपनियां स्पेयर व्हील हटाती जा रही हैं, बट होंडा ने बरकरार रखा है। यहाँ पर आपको स्पेयर व्हील देखने के लिए मिल जाता है। और अगर मैं इसके प्रोफाइल की बात करूँ तो 1 इंच छोटा मिलता है, 15 इंच के साइज में आपको ऑफर किया जाता है। प्रॉपर इंसुलेशन वगैरह आपको देखने के लिए मिल जाएगा। हाँ, एक चीज और बता रहा था, होंडा भाई आपको ऑफर करती है CNG वाली रेट्रो किट, जिसे आप डीलरशिप पे लगवाते हो, वो वारंटी के अंदर हो जाती है दोस्तों। अगर आप लगवाना चाहते हो सिटी के अंदर भी, डेफिनेटली बहुत सारे लोग बाहर आफ्टर मार्केट लगवाते हैं, माइलेज के लिए थोड़ा सा कंसर्न रहता है इसलिए, लेकिन यहाँ पर भी अगर आप लगवाना चाहते हो तो लगवा सकते हो। बाकी यहाँ पर इंसुलेशन वगैरह प्रॉपर देखने के लिए मिल जाता है। इसे मैं कर देता हूँ बंद। अब आ जाते हैं पीछे। देखो यहाँ पर बात करें, डिफॉगर मिल जाता है और पीछे की तरफ हाई माउंट स्टॉप लैम्प मिल जाती है। बाकी की बातें करेंगे अंदर चल के, तो आ जाते हैं भाई अंदर, और सबसे पहले डोर ट्रिम से करेंगे शुरुआत। ओके, अब बात करते हैं यहाँ डोर ट्रिम पे। सबसे पहले रुक सेंसर आप चेक कर सकते हो, और जैसे मैं डोर ओपन करूंगा तो यहाँ पर देखो भाई, देखो अंदर की तरफ अगर बात किया जाए तो यहाँ पर ट्रिम्स वगैरह में ज्यादा चेंजेस नहीं है, पहले की तरह ही आपको ऑफर किए जा रहे हैं। हल्का सा ये लेदर का ट्रीटमेंट या यहाँ सॉफ्ट कुशनिंग देखने के लिए मिल जाती है। बाकी पूरा पैनल आपको ब्लैक कलर में मिलता है। हाँ, फिट एंड फिनिश क्वालिटी टॉप नॉच आपको मिलने वाली है। बाकी यहाँ पर आपको चारों पावर विंडो, चाइल्ड सेफ्टी बटन, गाड़ी को लॉक अनलॉक करने के बटन, और ORVM को इलेक्ट्रिकली एडजस्ट करने के साथ आप फोल्ड भी कर सकते हो। डोर हैंडल्स आपको क्रोम में मिलते हैं। नीचे की तरफ आपको बोतल होल्डर और एक स्पीकर यहाँ मिलता है, और ऊपर की तरफ आपको एक ट्विटर मिलता है। पर्टिकुलर इस वेरिएंट में 4 स्पीकर के साथ 4 ट्विटर का ऑप्शन ऑफर किया जाता है। दोनों ही सीटों के अंदर एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलता है, बट फ्रंट वाली सीट में जो पहले लेदरेट मिलती थी, लेकिन भाई वेंटिलेशन का ऑप्शन नहीं मिलता था, अब ZX प्लस वेरिएंट में आपको वेंटिलेशन का ऑप्शन मिलेगा। सिर्फ ZX प्लस वेरिएंट में ही आपको वेंटिलेटेड सीट ऑफर की जाएंगी।
बाकी ड्राइवर सीट में यहाँ पर मैनुअल हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन मिल जाता है। और देखो बूट ओपन करने के लिए यहाँ पर एक सॉफ्ट लीवर दिया गया है, यहाँ से आप ओपन कर सकते हो। नीचे की तरफ दोनों पैडल के साथ में बड़ा सा डेडिकेटेड डेड पैडल भी आपको दिखाई देगा। यहाँ से आपको फ्यूल लिड ओपन करनी है और गाड़ी का बोनट ओपन करना है। और थोड़ा सा ऊपर आते हैं तो यहाँ पर आपको ट्रैक्शन कंट्रोल और हेडलाइट लेबलर मिल जाता है। एसी वेंट का डिजाइन पहले की तरह ही रखा गया है, इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। यहाँ पर आपको पुश स्टार्ट स्टॉप का बटन मिल जाता है। और ये जो लीवर है हेडलाइट वाला, इसके अंदर आपको भाई यहाँ पर एक बटन दिखाई दे रहा होगा, ये डेडिकेटेड बटन है लेन कीप असिस्ट का। भाई जो पहले कैमरा आता था ना, इस बटन को इसी तरीके से रखा गया है। बट जैसे ही हम अंदर की तरफ आते हैं तो पहले मैं इसी के बारे में बता देता हूँ। यहाँ पर कैमरा का एक सीक्रेट बटन दिया गया है। भाई वैसे तो विजिबल नहीं होता है, को पैसेंजर को ज्यादा विजिबल होगा, अगर कोई नया ड्राइवर बैठ रहा है उसे विजिबल नहीं होगा। 360 कैमरा के लिए एक डेडिकेटेड बटन आपको ऑफर कर दिया गया है। बाकी अब बात करते हैं अंदर की तरफ और क्या कुछ देखने के लिए मिलेगा। सबसे पहले मैं इस गाड़ी का इग्निशन ऑन करूंगा, बट उससे पहले आप चेक कर लो, यहाँ पर सब कुछ आपको डिजिटली मिलने वाला है। बस आपको एक सुई दिखाई दे रही होगी एनालॉग। और जैसे ही मैं इसे ऑन करता हूं, ये चेक करो दोस्तों, यहां पर ये इस तरीके का सेटअप आपको देखने के लिए मिल जाता है। यहां पर भाई देखो, अगर बात करें तो एनालॉग और डिजिटल का कॉम्बिनेशन जैसा लगता है, पर ये है पूरा फुली डिजिटली, ये मैं आपको कंफर्म कर देता हूं। ठीक है, तो ये पूरा सेटअप आपको यहां देखने के लिए मिलेगा। यहां पर आपको स्पीडोमीटर, टैकोमीटर मिल जाता है, नीचे फ्यूल गेज दिखाई देता है, एक एमआईडी दिखाई देती है। इसे टॉगल करने के लिए स्टीयरिंग माउंटेड बटन मिलते हैं। यहां से अगर हम चाहें तो इसे इस तरीके से दबाकर टॉगल कर सकते हैं। सामने की तरफ आपको चीजें बदलती हुई भी दिखाई दे रही होंगी। तो ये सेटअप आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाता है। बाकी मैंने आपको यहाँ पे बताया, यहाँ पर आपको भाई रेन सेंसिंग वाइपर का ऑप्शन भी मिल जाता है, वाइपर का स्टॉक यहाँ मिलता है। और कैमरा के लिए एक डेडिकेटेड बटन मिल जाता है। जैसे ही मैं इस बटन को दबाता हूँ, एक मिनट रुको, जैसे ही मैं इस बटन को दबाता हूँ तो आपके सामने कैमरा विजिबल हो जाएगा। और चेक करिए इस तरह की कैमरा क्वालिटी, मतलब पहले से अपग्रेड हुई है, लेकिन इसे मैं बहुत ज्यादा अपग्रेड नहीं मानूंगा। भाई मेरे पर्सनल व्यूज हो सकते हैं, लेकिन यार कैमरा की क्वालिटी पहले से तो अपग्रेड हो गई है। और अच्छी बात यह है, अगर लेन कीप असिस्ट वाले कैमरे को मैं पुश करता हूं तो उससे आपको इस तरीके का व्यू दिखाई देगा। अब देखो, जो लेन कीप असिस्ट में कैमरा है उससे ज्यादा अच्छी क्वालिटी आपको 360 कैमरा वाली मिल रही है। तो यहां पर एक डिफरेंस क्लियरली यहां देखने के लिए मिल जाता है दोनों कैमरा क्वालिटी के अंदर। ठीक है, अब बात करते हैं यहां स्टीयरिंग पे। स्टीयरिंग में बात करें तो इस वेरिएंट में तो फुली लेदर स्टीयरिंग व्हील आपको देखने के लिए मिलता है। यहां पर एडास के कंट्रोल्स मिल जाते हैं, एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल देखने के लिए मिल जाता है। बीच में सेंटर पे होंडा का लोगो और यहां पर टेलीफोनिक और ऑडियो कंट्रोल्स मिल जाते हैं। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के लिए कंट्रोल मिल जाते हैं। पैडल शिफ्टर आपको देखने के लिए मिल जाते हैं यहां पर और यहां पर। और अगर इसमें देखें तो भाई टिल्ट का ऑप्शन मिलता है और साथ ही टेलीस्कोपिक, दोनों ही ऑप्शन आपको ऑफर कर दिए जाते हैं। यहां पर एक डेडिकेटेड बटन दिया गया है भाई इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की ब्राइटनेस को कम ज्यादा करने के लिए, और सामने की तरफ आपको होती हुई भी दिखाई दे रही होगी। तो ये चीज आपको देखने के लिए मिल जाती है। बाकी यहां पर आ जाते हैं तो जो स्क्रीन है इसका साइज भाई 10.1 इंच का है। इसके अंदर एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कारप्ले, 4 स्पीकर, 4 ट्विटर, सब कुछ आपको मिल जाता है। एडवांस इंटरनेट कनेक्टिविटी के फीचर मिल जाते हैं। आपके सामने डिस्प्ले हो रहे होंगे, आप वहां पर चेक कर सकते हो। कैमरा क्वालिटी मैंने आपको चेक करा दी किस तरीके की मिलती है। बाकी एसी वेंट वगैरह की बात करें तो इस तरीके से मिलते हैं। और हाँ, जो ये स्क्रीन है पहले तो भाई ऐसा लगता था कि डैशबोर्ड के अंदर फिट है, बट अब आपको थोड़ा सा फ्लोटिंग स्टाइल दिया गया है यहाँ पर, जैसा कि वक्त के हिसाब से जरूरत भी है। हाँ, कुछ लोगों को पसंद आ सकती है ये चीज और कुछ को नहीं आ सकती है, बट यार मुझे पर्सनली अच्छी लग रही है ये चीज। स्क्रीन का साइज भी बढ़ जाता है इससे और थोड़ा सा अट्रैक्टिव भी लगती है। तो ये सेटअप आपको यहाँ देखने के लिए मिलता है। स्क्रीन के अंदर भी आपको एक छोटी सी यहाँ पर लाइट बार देखने के लिए मिलता है। यहाँ हेजार्ड बटन मिल जाता है। नीचे की तरफ ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाता है। और वेंटिलेटेड सीट जो मिल रही है उसके दोनों बटन आपको, एक यहाँ पर मिल जाता है और दूसरा आपको यहाँ पर मिल जाता है। बाकी नीचे की तरफ देखें तो एक स्पेस मिल जाएगा जिसमें आप फोन वगैरह रख सकते हो। बाकी यहाँ पर चार्जिंग के पोर्ट्स मिल जाते हैं। यहाँ पर टाइप ए पोर्ट, टाइप सी पोर्ट और एक 12V का पोर्ट देखने के लिए मिल जाता है इस तरीके से। बाकी नीचे की तरफ एक स्पेस, 2 कप होल्डर आपको दिखाई देंगे। और यहाँ मिलता है आपको 7 स्पीड CVT ट्रांसमिशन। बढ़िया ट्रांसमिशन है, बहुत स्मूथ है, लैग वगैरह आपको फील नहीं होगा इससे गाड़ी के अंदर। बाकी यहाँ पर इकोनॉमी मोड के लिए एक बटन दिया गया है, अगर आप ज्यादा माइलेज लेना चाहते हो तो। यहाँ पर आपको मैनुअली ऑपरेटेड पार्किंग ब्रेक मिल जाता है। एक स्पेस यहाँ मिल जाता है, अगर चाहो तो फोन वगैरह रख सकते हो। उसके बाद देखो आर्मरेस्ट में बात करें तो ऊपर की तरफ यहाँ पर सॉफ्ट मटेरियल मतलब लेदर का ही ट्रीटमेंट आपको देखने के लिए मिल जाता है। और इसके अंदर अगर बात करूं तो ठीक ठाक स्पेस आपको देखने के लिए मिल जाएगा। स्पेस की आपको कोई कमी दिक्कत नहीं होने वाली है। डोर पर ट्रिम्स की बात करें तो इस तरीके के ट्रिम्स दिखाई देंगे। और हम जैसे ही डैशबोर्ड की तरफ आते हैं तो हल्की सी ब्लू लाइनिंग दिखाई देगी, मतलब एम्बिएंट लाइटिंग आपको ऑफर की जा रही है। तो ये सेटअप आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाता है। अब देखो यहाँ पर चीजें आपको ठीक ठाक दी गई हैं, कोई
कोई दिक्कत नहीं है इन चीजों से, पहले से ज्यादा ही प्रीमियम लग रही है गाड़ी। और इस गाड़ी का तो क्लास ही अलग है और इसके बायर्स ही अलग हैं दोस्तों। बाकी रिलायबिलिटी की बात करें तो भाई बात करना भी बेमानी होगा इस गाड़ी के लिए। रिलायबिलिटी के तो भाई बहुत तगड़ी रिलायबिलिटी आपको होंडा ऑफर करती है, कभी कोई दिक्कत ही नहीं आती गाड़ियों में। बाकी यहाँ पर देखें तो ये हल्का सा आपको 3D पैटर्न देखने के लिए मिलेगा। अगर मैं थोड़ा करीब से दिखाऊं तो इस तरीके से आपको नजर आने वाला है। साथ ही ये हल्का सा लेदर का ट्रीटमेंट भी आपको देखने के लिए मिल जाता है। ग्लोब बॉक्स की बात करें तो बड़े साइज का ग्लोब बॉक्स है जिसके अंदर आपको काफी सारा सामान रखने का एक स्पेस मिल जाता है। बाकी थोड़ा सा ऊपर की तरफ आते हैं तो यहाँ पर आपको एक ग्रैब हैंडल दिखाई देने वाला है सॉफ्ट ओपनिंग के साथ में। ये सनसेट है और सनसेट के अंदर आपको वैनिटी मिरर देखने के लिए मिल जाएगा इस तरीके से। साथ ही बात करें यहाँ पर तो बेजल लेस IRVM, ऑटो डिमिंग IRVM का ऑप्शन तो मिल ही जाता है। ये लाइट्स जो है वो इस तरीके से ऑन हो जाती है और यहाँ पर आपको LED लाइट का सेटअप ऑफर किया जाता है। यहाँ पर आपको सनरूफ का ऑप्शन मिल जाता है और यहाँ पर ये लाइट्स वगैरह के लिए ऑप्शन दिए गए हैं। बाकी यहाँ पर आपको माइक का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। बाकी ड्राइवर साइड में देखें तो यहाँ भी आपको सनसेट और उसके अंदर वैनिटी मिरर ऑफर किया जा रहा है। सब कुछ ठीक ठाक दिया गया है। सनरूफ का साइज मैंने आपको दिखा दिया, सनरूफ हटा के दिखा देता हूँ एक बार, चेक करो यार। इस तरीके से आपको सनरूफ मिल जाती है, ये ओपन होती है और ये साइज की सनरूफ आपके सामने विजुअल होने वाली है। देखो ठीक ठाक है, पैनोरामिक तो नहीं है बट साइज ठीक ठाक लग रहा है, ऐसा नहीं है कि बहुत छोटा हो। बाकी मैं रिकमेंड करता हूं सनरूफ से कभी भी बाहर मत निकलना दोस्तों, सनरूफ कभी भी बाहर निकलने के लिए नहीं होती है, ठीक है। तो ये सेटअप आपको फ्रंट ड्राइवर कैबिन का देखने के लिए मिलने वाला है। अब सेफ्टी की बात करूं तो यहाँ पर आपको 6 एयरबैग, ABS, EBD, ESC, TPMS, हिल असिस्ट और 360 कैमरा जैसे ऑप्शन आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। बट TPMS की बात बताऊं, TPMS आपको सिर्फ ये बताएगा कि यहाँ पर आपको जो है ना किसी ना किसी टायर में गड़बड़ है, हवा कम है, ठीक है, लेकिन ये नहीं बताएगा पर्टिकुलर कौन से टायर में हवा कम है, ठीक है। तो ये वाला TPS आपको देखने के लिए मिल जाता है। अब एक काम करते हैं, इसकी सेकंड रो में आते हैं और वहां पर चेक करते हैं और क्या क्या अपग्रेड हुआ है। आ जाते हैं यहाँ पर और डोर कर लेते हैं ओपन। सबसे पहले रियर डोर ट्रिम्स की बात करें, इस तरीके के ट्रिम्स आपको पीछे की तरफ देखने के लिए मिलते हैं। यहाँ पर आपको लेदर का ट्रीटमेंट मिलता है, ये पूरा ब्लैक ट्रीटमेंट आपको देखने के लिए मिलेगा। रियर ट्विटर्स आपको यहाँ पर ऑफर किए जा रहा है, डोर हैंडल यहाँ पर, पावर विंडो का ऑप्शन यहाँ पर, नीचे बॉटल होल्डर और यहाँ पर आपको एक स्पीकर देखने के लिए मिल जाता है। ड्राइविंग सीट को 6 फीट हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट किया है, तो मैं पीछे बैठ के दिखाऊंगा कितना स्पेस और लेग रूम देखने के लिए मिलता है। बट उससे पहले चेक करेंगे, हाँ पीछे की तरफ तीनों सीटों में नॉन एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलेंगे। बट यहाँ पर अगर मैं हेडरेस्ट की बात करूँ ना तो भले ही ये नॉन एडजस्टेबल है बट यार बैठने के बाद आपका सर कंफर्टेबल तरीके से आएगा। अब मेरी हाइट 6 फीट है, मैं उसके अकॉर्डिंग बैठ के भी आपको दिखाऊंगा। हाँ आर्मरेस्ट की बात करें तो इस तरीके से आपको मिल जाता है, 2 कप होल्डर के साथ में आपको ऑफर किया जा रहा है। बट ये है कि ये थोड़ा सा बीच में नहीं रुकता है, यहाँ पर सीट से टकरा के ही रुकता है, ठीक है। बाकी यहाँ पर अगर बात करें तो नीचे की तरफ छोटा सा हम्प जरूर देखने के लिए मिलेगा, लेकिन हम्प इतना बड़ा नहीं है कि अगर कोई मिड में बैठ जाए तो उसे दिक्कत हो, इश्यू हो, तो ये चीज आपको देखने के लिए मिल जाती है। हाँ पीछे की तरफ यहाँ पर आपको एक प्राइवेसी कर्टन देखने के लिए मिलता है रियर ग्लास के अंदर, आप चेक कर सकते हो। ये सिर्फ आपको ZX प्लस वेरिएंट में और ZX वेरिएंट में ही ऑफर किया जाएगा। 3 पॉइंट सीट बेल्ट आपको ऑफर कर दी जाती हैं, आइसोफिक्स साइड सीट एंकर भी आपको ऑफर कर दिए जाते हैं। अब देखिए अंदर बैठते हैं और अंदर बैठ के बात करते हैं। अब देखो मैंने पहले ही बताया था इस ड्राइविंग सीट को मैंने 6 फीट हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट किया है, तो ठीक ठाक लेग रूम आपको देखने के लिए मिल जाता है। बट जैसे ही मैं हेडरूम की बात करता हूं तो चेक करो यार, मेरी हाइट 6 फीट है, उसके अकॉर्डिंग ठीक ठाक हेडरूम आपको देखने के लिए मिलेगा। अब जो सर को रखने की बात आ रही थी ना, अब देखो 6 फीट हाइट वाला बंदा आराम से सर को रख सकता है। देखो अगर मैं रियर सीट की बात करूं तो इसके सेगमेंट में वरना आती है, वरना से ज्यादा कंफर्ट आपको या कहे तो रिक्लाइन एंगल यहां पर होंडा सिटी के अंदर ज्यादा अच्छा देखने के लिए मिलता है। मैंने दोनों गाड़ियों की वीडियो बनाई है, दोनों के अंदर मैं बैठ के देखा हूं, लेकिन कंफर्ट मुझे होंडा सिटी के अंदर पीछे ज्यादा लगता है, तो ये चीज आपको थोड़ी सी देखने के लिए मिलने वाली है। बाकी यहां पर इस तरीके से ये डोर हैंडल्स, कोट हुक का ऑप्शन मिल जाता है। बाकी यहां पर देखें इस तरफ तो यहां भी आपको हाँ कोट हुक नहीं मिलता है बट ग्रैब हैंडल आपको यहां भी मिल जाते हैं। बाकी ये लाइट्स आपको इस तरीके से और इस तरीके से देखने के लिए मिल जाती हैं। पियानो ब्लैक का ट्रीटमेंट दिया गया है जो काफी अट्रैक्टिव लगता है। हाँ पीछे की तरफ क्या मिलता है तो रियर में भी आपको AC वेंट ऑफर किए जाते हैं और साथ ही AC वेंट तो मिलते ही हैं, नीचे की तरफ 2 टाइप सी पोर्ट मिलते हैं। हाँ फास्ट चार्जिंग वाले नहीं है लेकिन टाइप सी पोर्ट आपको पीछे भी ऑफर किए जा रहे हैं। वक्त के हिसाब से जरूरत थी तो अब आपको टाइप सी पोर्ट भी मिलेंगे। हाँ पीछे से डैशबोर्ड की बात करूं तो इस तरीके का डैशबोर्ड आपको पीछे से दिखाई देने वाला है। अब यहां से निकलते हैं बाहर और इस गाड़ी का बोनट ओपन करते हैं। बोनट के नीचे इसका जो इंजन है वो मैं आपको एक बार चेक करा देता हूं। हालांकि इंजन में कोई बदलाव नहीं हुआ है, पहले वाला इंजन आपको देखने के लिए मिलता है 1.5 लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड, बट एक बार फिर भी खोल के दिखा देता हूं मैं। अब जैसे ही हम यहां पर आते हैं तो बोनट ओपन करने के लिए ये लीवर दिया गया है, इस लीवर को मैं खींच देता हूं और बोनट आपका ओपन हो जाएगा। ये चेक करो दोस्तों, यहां मिलता है आपको 1.5 लीटर 4 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड IV टेक पेट्रोल इंजन।
यहाँ पर बैटरी का प्लेसमेंट मिलेगा, अंदर की तरफ प्रॉपर सेटिंग दे रखी है और रिलायबिलिटी की तो भाई बात करना ही बेकार है। होंडा है तो रिलायबिलिटी आपको डेफिनेटली मिलने वाली है। अंदर की तरफ आपको प्रॉपर इंसुलेशन, ब्रेक ऑयल आपको यहाँ पर मिलता है, वॉशर के लिए आपको यहाँ पर मिलता है, नीचे की तरफ प्रॉपर कवरिंग देखने के लिए मिलती है और बोनेट के नीचे भी इंसुलेशन देखने के लिए मिल जाता है। इसे मैं कर देता हूँ बंद और आ जाता हूँ थोड़ा सा पीछे की तरफ। अब देखिए अब भाई क्या क्या अपडेट हुआ एक बार मैं आपको रिवाइज करा देता हूं। देखो फ्रंट लुक कंप्लीटली चेंज है, रियर प्रोफाइल में माइनर चेंजेस हैं, अंदर की तरफ 360 कैमरा का ऑप्शन, वेंटिलेटेड सीट का ऑप्शन, नई स्क्रीन आपको देखने के लिए मिलेगी, कैमरा क्वालिटी इनहेंस हो चुकी है, डैशबोर्ड पे एम्बिएंट लाइटिंग वगैरह देखने के लिए मिल जाती है। बहुत सारे मल्टीपल चेंजेस हो चुके हैं गाड़ी के अंदर और 2026 के हिसाब से कॉम्पीट करने के हिसाब से सही है। अब देखो जो प्राइस की बात आ रही थी तो प्राइस सिर्फ आपको दो वेरिएंट में बढ़े हुए दिखाई देंगे, ZX में और ZX प्लस में, और मेजर चेंजेस भी इन्हीं वेरिएंट्स में हुए हैं। बाकी यहाँ पर अगर मैं वारंटी की बात करूं तो वैसे स्टैंडर्ड वारंटी तो 3 साल और अनलिमिटेड किलोमीटर की आती है, जिसे आप एक्सटेंड करा सकते हो 7 साल के लिए अनलिमिटेड किलोमीटर के लिए, और एक्सटेंड कराना है तो आप भाई 8 साल तक इसे एक्सटेंड भी करा सकते हो। तो ये पूरा सेटअप आपको देखने के लिए मिलता है। अब नई होंडा सिटी थी, सब कुछ मैंने आपको डिटेल में बता दिया, दिखा दिया, समझा दिया कहाँ पर क्या कुछ देखने के लिए मिला। अब ऐसा कुछ भी जो मुझसे अगर छूट गया हो गलती से भी तो भाई कमेंट बॉक्स खुला है, कमेंट बॉक्स में लिख देना। इस गाड़ी का ऑन रोड प्राइस अगर आपको अपने शहर में जानना है तो कमेंट बॉक्स में अपने शहर का नाम लिख देना, मैं आपको इसका ऑन रोड प्राइस भी बता दूंगा। अदरवाइज आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही। सो जय हिंद।